उत्तर प्रदेश सरकार निजी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। प्रवेश के करीब 25,000 निजी माध्यमिक स्कूलों के लगभग 3.50 लाख शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इसके लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो नियुक्ति, वेतन, सेवा सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण नियम तय करेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिक्षकों को बिना उचित कारण नौकरी से हटाना आसान नहीं होगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सेवा नियमावली तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा करेंगे। नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों की सेवा शर्त स्पष्ट होगी और बिना उचित कारण उन्हें नौकरी से हटाने पर रोक लगेगी। इससे निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का भविष्य अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत निजी स्कूलों को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। वेतन सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा करना होगा। केवल निर्धारित योग्यता और पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और योग्य शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ ने सरकार से निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने की मांग की है। संघ का कहना है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को 5 से 6 हजार रुपए मासिक वेतन ही मिल रहा है। वहीं बड़े निजी विद्यालयों में बेहतर वेतन दिया जाता है। ऐसे में समान और सम्मानजनक वेतन व्यवस्था की जरूरत बताई गई है। आपको बता दें, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी से मुलाकात कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग रखी है। प्रतिनिधि मंडल ने वर्ष 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने और वेतन भुगतान सहित अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। नई सेवा नियमावली से निजी विद्यालयों में शिक्षकों के अधिकार मजबूत होने की उम्मीद है। प्रबंधन की मनमानी पर अंकुश लगेगा और सेवा शर्त स्पष्ट होगी। यदि न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाओं को भी नियमों में शामिल किया जाता है तो प्रदेश के लाखों निजी स्कूल शिक्षकों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सकती है। पुरानी पेंशन योजना की मांग भी लगातार उठ रही है और प्रतिनिधि मंडल ने वर्ष 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को इसका लाभ देने की मांग दोहराई है। वेतन भुगतान और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों पर भी सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि शिक्षकों को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिल सके। यदि न्यूनतम वेतन, स्पष्ट सेवा शर्त और अन्य सुविधाएं भी नियमों में शामिल होती हैं तो निजी विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई सेवा नियमावली को निजी विद्यालयों के शिक्षकों के अधिकारों को मजबूत करने और उनकी सेवा को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सभी की नजर बनी है। कुल मिलाकर नई सेवा नियमावली ने निजी विद्यालयों के शिक्षकों के बीच नई उम्मीद जगाई है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यूनतम वेतन, पुरानी पेंशन योजना और अन्य सेवा संबंधी मांगों पर सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार निजी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जी आपको बता दें, प्रदेश के करीब 25,000 निजी माध्यमिक स्कूलों के लगभग कई लाख शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इसके लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। वो गठन किया गया है जो नियुक्ति, वेतन, सेवा सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण नियम तय करेगी। नई व्यवस्था लागू करने के बाद शिक्षकों को बिना उचित कारण नौकरी से हटाना आसान नहीं होगा और शिक्षा व्यवस्था में जो है सबसे बड़ी बात पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। तो अब यूपी के जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए ये खबर काफी ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों और उनके परिवारों के लिए भी कई अहम फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बैठक में किसानों के मेधावी बच्चों के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति 3,000 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि भी 30 जून 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने के साथ साथ योजना का दायरा भी विस्तारित किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। सरकार का उद्देश्य किसानों और मजदूरों के मेधावी बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना, इन योजनाओं का संचालन अब 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 तक जारी रहेगा। अब बैठक में वित्तीय वर्ष 26 और 27 के लिए कई करोड़ रुपए के बजट को भी स्वीकृति दी गई है। इस बजट में किसान कल्याण, कृषि विपणन, मंडी विकास और विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल, स्वच्छता, रोशनी और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। इसके अलावा मंडी परिसरों में मॉडल के तहत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने और निवेश के अनुकूल नियम बनाने के निर्देश भी दिए जाए। तो उत्तर प्रदेश किसान हो या स्कूल, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन सभी सेक्टर्स में काफी आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था अब देश के दूसरे राज्यों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रही है। इसी क्रम में हरियाणा विधानसभा की शिक्षा समिति लखनऊ पहुंचकर भी प्रदेश के शिक्षा मॉडल का अध्ययन करेगी। इस दौरान समिति उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने को लेकर भी जो है वो बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब दूसरे राज्य भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और अगर हम बात करें यूपी के शिक्षकों की, तो यूपी के शिक्षकों के लिए इस वक्त खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षकों के लिए, किसानों के लिए लगातार नए नए कदम उठा रही है जिससे दोनों को ही फायदा पहुंचे। और अब हाल ही में आपको, जैसा कि हमने बताया, कि निजी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत देने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार है। प्रदेश के जितने भी निजी माध्यमिक स्कूलों के जितने भी शिक्षक हैं उनको सेवा नियमावली बनाई जो है उनके लिए जाएगी। इसके लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है, होना है, जो कि अलग अलग चीजें देखेंगी, जिसमें नियुक्ति है, वेतन है, सेवा सुरक्षा है और भी चीजें हैं, उनको तय करेगी। तो आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सेवा नियमावली तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता जो है वो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा करेंगे। नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों की सेवा शर्त स्पष्ट होंगी और बिना उचित कारण उन्हें नौकरी से हटाने पर रोक लगेगी। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिना उचित कारण उन्हें नौकरी से हटाने पर रोक लगाई गई है। इससे निजी जो विद्यालय है उनमें जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनका भविष्य जो है वो ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। और नई व्यवस्था ये भी कहती है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जो है वो नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो जाएगा। जो वेतन है, पैसा है, वो सीधे आधार से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं वहां पर जमा करना होगा और केवल निर्धारित योग्यता और पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। इससे क्या होगा? इससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और योग्य शिक्षकों को जो है बेहतर अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से भी निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने की मांग की है। ये भी बड़ी चीज है जो की गई है। और इसमें आपको बता दें, संघ का कहना है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को 5 से 6 हजार रुपए जो है मासिक वेतन ही मिल रहा है, जैसा कि सब जानते हैं। वहीं बड़े निजी विद्यालयों में बेहतर वेतन दिया जाता है। ऐसे में समान और सम्मानजनक वेतन व्यवस्था की जरूरत बताई गई है। तो आपको बता दें कि पुराने विधेयक को लेकर भी बात हुई है। आपको बता दें, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी से मुलाकात कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी मांग रखी है। तो यूपी के शिक्षकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अब यूपी सरकार लगातार कदम उठा रही है और अब जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए ये नियमावली जो है वो जारी होगी, जिसमें 7 सदस्यीय की जो बैठक है वो की जाएगी और उसके बाद तमाम चीज़ों पर निर्णय लिए जाएंगे। तो अब बिना रीज़न बताए निकालना जो है वो काफ़ी खतरे से खाली नहीं होगा। तो रीज़न बता के ही जो है अब करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा के मामले में लगातार बड़े कदम उठा रही है। शिक्षा हो या फिर किसान हो, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार
ये कदम उठा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसको किस तरीके से देखा जाएगा, क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए, फिर चाहे वो कहीं भी पढ़ा रहे हो, उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर जो है वो निकल कर आ रही है। चाहे फिर नौकरी को लेकर हो, वेतन को लेकर हो, बड़ी खबर जो है ये निकल कर आ रही है। बहरहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।